ठीक है, चलो आगे आगे आगे। अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए पूरे जीवन में जो लगातार आप लोगों के लिए सत्कार की परम मुख्य अतिथि हर तस्वीर। आप देख रहे हैं अंगबाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर द्वारा एक मेगा एग्जीबिशन का आयोजन जो है 3 अक्टूबर को किया गया था, जिसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आए हैं। कई तरह की जानकारी जो है यहाँ पर दी जा रही है, कई तरह की अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, और किन किन प्रोजेक्ट्स को आने वाले समय में लाया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय हम रॉयल स्टेट में हैं, जहाँ पर तमाम एग्जीबिशन जो है ये लगाई गई है, जिसमें शोकेस किया जाएगा अचीवमेंट्स को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, पोटेंशियल्स को लेकर आपके रीजन में। तो वहीं पर सबसे पहले हाइड्रो पावर को लेकर जो है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा जो है एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें जल की अहमियत के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। और इसके अलावा आगे अलग अलग एग्जीबिशंस जो है लगाए गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बारे में भी जो है यहाँ पर बच्चे जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो 3 अक्टूबर को ये एग्जीबिशन शुरू हुई थी, जिसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी है। बढ़ चढ़ कर बच्चे आए हैं और बढ़ चढ़ कर बच्चों ने इस एग्जीबिशन का लुत्फ़ उठाया और जानकारी हासिल की है कि आखिरकार क्या कुछ एडवांस्ड चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं और किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी में हम इस समय जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर गुलाम अली खटाना, जो कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिलहाल हम आपको यहाँ पर एग्जीबिशन का दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैरामीटर्स में कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है जो हम मैन्युअली लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली हमें हमारी वेबसाइट पे हमें सब मिल जाती है। सबसे पहले तो ये इसको कहते हैं ATRH। जैसे आप देख रहे होंगे, इसका काम है हमें उस स्टेशन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये हमें बताता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ को लेकर जो है जानकारी दी जा रही है, जिसमें रेडर लॉगर के बारे में है, GPRS के बारे में जानकारी है, GPS एंटीना के बारे में जो है जानकारी इनसे डाटा सेंस करके इस डाटा लॉगर में दे देगा, तो हमें पता लग जाएगा वहाँ पे कितनी रेन पड़ी है। जैसे यहाँ पे ये एक टिप किया इसने तो 0.5 होगी, दोबारा टिप किया तो कितनी होगी 0.5 हो रहा है, प्लस 1.0 होगी, फिर दोबारा टिप करेगा 1.5, ये 2 हो गई, ये 2.5 होगी। तो हमें इससे पता लगता है कि उस स्टेशन पे कितनी रेन पड़ रही है। ये हमारा सेंसर होता है, इसको कहता है विंड सेंसर। ये हमें बताता है कि उस जगह पे विंड की स्पीड क्या है और विंड की डायरेक्शन क्या है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक मीन्स हमें मैन पावर की कोई जरूरत नहीं है। कई सारे पार्ट्स जो है लगे हुए हैं। इससे पहले हमने आपको हाइड्रो दिखाया, एडवांस टेक्नोलॉजीज दिखाई, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है वो रही हैं, और ऐसे में इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहना इनका है। जी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टॉल है। तो जो इस एग्जीबिशन में हम एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में जो भी मिनरल्स, रॉक्स जो विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, वो हमने इसको डिस्प्ले किया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो रॉक्स एंड मिनरल्स जो हमें JNK में मिलते हैं, उनको हमने डिस्प्ले किया है यहाँ, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा पहुँचे और क्या क्या हमें इसकी जानकारी इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दी मिनरल्स। हमारा जो 5% ऑफ द GDP इज़ कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम दी दिस सेक्टर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट्स मस्ट नो अबाउट द जियोलॉजी ऑफ आवर कंट्री, अबाउट द मिनरल्स। ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये है फॉसिल, जो हमें ये एलिफेंट का फॉसिल है जो यहाँ शिवालिक्स में मिलता है। ये उसका फ्यूमर बोन है, ये इसके मोलर्स है, प्रीमोलर्स है, तो इनको हमने डिस्प्ले किया है। आगे अगर हम देखेंगे, ये जो है ये पुरानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम GSI में यूज़ करते थे, जैसे अल्टीमीटर है, यूज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ द एलिवेशन, है ना। ये पुराना कैमरा जो हम यूज़ करते थे। ये डिफरेंट मिनरल्स जो हमें JNK में मिलते हैं
और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट्स मस्ट नो दीज थिंग्स। एग्जीबिशन जिस तरह से आज इसकी क्लोजिंग है, तो कितना बूस्टअप जो है आपके सामने है कि थाउजेंड्स जम्मू प्रांत के हर जिले के बच्चे आए यहाँ, नवोदय विद्यालय से लेकर प्राइवेट स्कूलों से लेकर सरकारी स्कूलों तक सब बच्चे आए हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, DRDO ने, स्पेस ने, अर्थ साइंस ने, सर्वे ऑफ इंडिया ने और पावर ने और बाकी जो IT ने और बाकी डिपार्टमेंट्स के द्वारा यहाँ कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न इनोवेशन से, मॉडर्न रिसर्च से बच्चों को लाभ हो, इसका एग्जीबिशंस का यही मकसद रहता है। और हमने जम्मू प्रांत में ये पहले करना था, इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हुआ, इसलिए ये पिछले 3 दिन से हज़ारों बच्चों को लाभ हुआ है। और तो कश्मीर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो ये कर रही है बच्चों के लिए, और आने वाले समय में क्या इस तरह के एग्जीबिशन और करते जाएंगे? बतौर MP हमारा ये कोशिश रहता है कि हम अपने बच्चों को, हमें प्रांत के जो हमारी नेटिव स्टेट है, अपने बच्चों को मॉडर्न जो देश में वज़ीर आज़म की रहनुमाई में जो देश में हम डिफेंस में बाकी डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, वो बच्चों को उससे अवगत कराना होता है, अपडेट करना होता है।